वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है अंजलि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। तब हम पहले देखते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसका क्या मतलब है, अभी मैं पहले पूरा पढ़ देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ आपको। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता। मतलब दो देशों के बीच ऐसी टकराव, मतलब जो तनाव का और डर का टाइम रहे लेकिन और ऐसा लगे कि कभी भी युद्ध हो सकता है, इतनी डरावनी सिचुएशन बन जाए पर कोई भी असल में युद्ध ना हो। ऐसा कब हुआ था? ऐसा सन 1945 से सन 1990 तक हुआ था। इसे शीत युद्ध कहते हैं। ऐसा किन देशों के बीच हुआ था? ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हो गया है, आपको शायद ना पता हो इसके बारे में, लेकिन इन्हीं दोनों देशों के बीच हुआ था शीत युद्ध। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक के वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय हैं। अब हम आते हैं शीत युद्ध की शुरुआत। शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था? सन 1945 में, अगस्त में। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसी के साथ साथ शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, यानी अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव का माहौल बन गया। शीत युद्ध का अंत। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। अभी मैंने बताया था आपको कि सोवियत संघ का विघटन हो गया इस समय में, मतलब तभी हो गया था सन 1990 के आसपास। अब आगे हम देखते हैं शीत युद्ध का कारण क्या था। शीत युद्ध, ये बच्चों क्वेश्चन कई बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। और ये आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं, इन्हें भी नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। मतलब अमेरिका जो था वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे मैं राज करूं, और सोवियत संघ था वो चाहता था कि वर्ल्ड पे मैं राज करूं। और दोनों महाशक्ति शीत युद्ध का कारण अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। इसमें क्या था? मतलब अमेरिका चाहता था कि वो वर्ल्ड पे राज करे और एक महाशक्ति बन जाए, और सोवियत संघ भी यही चाहता था, इसलिए दोनों के बीच टकराव हो गई और यही शीत युद्ध का कारण भी बना। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलने किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं है। मतलब आपको पता है, भले कितना भी बड़ा देश हो, लेकिन अगर परमाणु बम गिरेगा तो उस देश को भी नुकसान है, जो जीतेगा उसको भी नुकसान है, जो हारेगा उसको भी नुकसान है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों से संपन्न थी। मतलब दोनों महाशक्तियों पे परमाणु बम की तो कोई कमी नहीं थी, भर भर के थे उन पे, मतलब बहुत सारे थे। दोनों संपन्न थे परमाणु हथियारों से। ठीक है। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे की असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में दोनों रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। मतलब दोनों पे इतनी ताकत थी कि वो दोनों एक दूसरे का देश को तबाह कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं, इसलिए युद्ध होने की संभावना कम हो जाती है। जब हमें पता है कि अगर हम ताकतवर हैं लेकिन जो सामने वाला है वो भी हमारे जितना ताकतवर है, तो अगर हम एक मारेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए युद्ध की संभावना शीत युद्ध में कम हो जाती है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता, मतलब कंपटीशन तो था दोनों देशों के बीच, दोनों एक दूसरे को उकसाते भी थे लड़ने के लिए,
लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता था कि उनके राष्ट्र के नागरिकों को चोट पहुँचे या फिर युद्ध की मार झेलनी पड़े, क्योंकि अगर युद्ध होता तो दोनों को नुकसान होता, दोनों देशों को, दोनों देश के नागरिकों को और दोनों देश के लोगों को, सबको नुकसान होता। इसलिए कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता था, इसलिए युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ ये शीत युद्ध तक रह गया। अब हम आते हैं शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन का सुदबुद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। मतलब अमेरिका की एक अलग अर्थव्यवस्था, मतलब वो अमेरिका एक अलग तरीके से अर्थव्यवस्था चलाता था और सोवियत संघ एक अलग तरीके से, और इनमें इस बात विचारधाराओं की भी लड़ाई होने लगी। जैसे क्या, अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए सबसे बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। अब पूंजीवादी क्या होता है? पूंजीवादी वो होता है जिसमें ज़्यादातर काम निजी होते हैं, निजी क्षेत्र में होते हैं, यानी प्राइवेट क्षेत्र में होते हैं, सरकार का कम हस्तक्षेप होता है, ठीक है। और सोवियत संघ क्या मानता था कि समाजवादी ज़्यादा अच्छा है, या साम्यवादी भी कहते हैं इसे। इसका मतलब सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा किसी भी काम के। अब हम आगे आते हैं। ये देखो यहाँ पे अभी जो मैंने समझाया वही लिखा है, पूंजीवादी और समाजवादी। ये आपको 1-2 मार्क्स में आ जाते हैं, या फिर बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आप की पॉइंट्स में लिख सकते हो। पूंजीवादी, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक और निजी व्यवस्था अधिक, बताया था ना मैंने भी। और समाजवाद में क्या होता है? सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। मतलब यहाँ पे प्राइवेट कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे सारा हस्तक्षेप व्यापार का भी या फिर और भी किसी चीज़ का, वो सरकार के हाथ में होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? ये आपको 11th में ही आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी आ सकता है, तो आप ये ध्यान में रखें इसे। सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से सन 1945 तक। और शीत युद्ध जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद ही स्टार्ट हो गया था, यानी सन 1945 से स्टार्ट हो गया था। अब हम ये देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के गुट। मित्र राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं तीनों राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। दूरी राष्ट्र। जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, उन्हें दूरी राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्र हैं जर्मनी, जापान, इटली। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें दो गुटों में डिवाइड हो गए थे, एक मित्र राष्ट्र, एक दूरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? एक तो सोवियत संघ था, फ्रांस था, और अमेरिका, ब्रिटेन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक साथ हैं, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये लोग साथ थे, मिलके थे। बट जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इनमें तनाव हो गया और शीत युद्ध का आरंभ भी हो गया था। और दूरी राष्ट्र में कौन था? जर्मनी, जापान, इटली। इसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी और दूरी राष्ट्र की हार हुई थी। ये भी आता है कई बार क्वेश्चन, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, या फिर 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं कई बार, थोड़ा घुमा फिरा के। आप इसलिए ध्यान से रिमेंबर कर लें इन पॉइंट्स को। अब ये देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। अब इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, अंत कैसे हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? सन 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर परमाणु बम गिरा दिए और फिर जापान को हार माननी पड़ी। अब ये भी आता है कि उन बमों के नाम क्या थे जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। तो उनका बम था लिटिल बॉय और फैट मैन। जैसे कोड वर्ड होता है ना, वैसे ही उनके कोड वर्ड थे, कूट नाम, बमों के कूट नाम।
लिटिल बॉय और फैट मैन, याद रखना। और बमों की क्षमता क्या थी? 15 से 21 किलोटन, ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अमेरिका की आलोचना। अब अमेरिका की आलोचना होने लगी थी उस समय में। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। इसका क्या मतलब है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था, उस टाइम पे जापान जो था वो आत्मसमर्पण करने ही वाला था, मतलब हार मानने ही वाला था। लेकिन फिर भी अमेरिका ने उनके राज्य में यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, तो वो सही नहीं था। लेकिन अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा? अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। मतलब अमेरिका ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने कुछ गलत काम भी किया है, बम उसे नहीं गिराना चाहिए था। वो उसने ये कह दिया कि एक ज़रूरी काम था, क्योंकि उसे युद्ध को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना था, ठीक है। अब लेकिन रियल में क्या था, हमले के पीछे उद्देश्य क्या था अमेरिका का, तो वो भी देख लेते हैं। हमले के पीछे उद्देश्य, वह सोवियत संघ के सामने यही जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अभी हमने पढ़ा शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो वो ये दिखाना चाहता था कि आखिर अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है और अमेरिका ही महाशक्ति है। बस उसका यही उद्देश्य था, इसलिए उसने बम गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के शहरों में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आप अच्छे से, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।